माया की माया में बड़ा राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम आईना। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। तो मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला ले ही लिया। अब बहन जी का फैसला सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। कोई कहता है कि दलित वोट बैंक का ओवर कॉन्फिडेंस है, तो किसी की नजर में ईडी और सीबीआई से बचने का डर है, तो कोई कहता है कि 2019 में अखिलेश के साथ जाना मायावती की सबसे बड़ी सियासी गलती थी। मायावती ने फैसले का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब सियासी फिजा में फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की खबर धुल चुकी थी। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन की नजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के दलित वोट पर है। इसीलिए मायावती की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा जा रहा था। चार बार देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम, अब एक विधानसभा सीट वाली पार्टी की मुखिया मायावती का अर्श से फर्श तक का सफर बहुत दिलचस्प है, जिस पर आगे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित हैं। बसपा को 2022 में कुल 13% वोट मिले, जो साल 1993 के बाद सबसे कम है। वहीं एक सीट के साथ बीएसपी अब तक अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। साफ है कि पार्टी का एक बेस जो वोटर है वो भी पार्टी से दूर हो गया है। लेकिन मायावती दलित वोटर्स के लिए आज भी वो चेहरा है जिनकी तरफ समुदाय उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। साल 2012 के बाद मायावती की पार्टी का राजनीतिक रिवाइवल नहीं हुआ। मायावती ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और मुस्लिम को भी जोड़ा, लेकिन पार्टी में इनके बढ़ते दबदबे से दलितों और पिछड़ों को एक वर्ग का बसपा से एक छिटक गया। नतीजा 2014 लोकसभा चुनाव आते आते बसपा के 10% से ज्यादा वोट खिसक गए। अब दलित बहुल्य सीटों पर भी इतना वोट नहीं मिला कि ऐसे में सांसद जीत सकता। स्वर्ण अलग हो चुके थे। 2012 में लगातार बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। पिछड़े चेहरे बसपा से बाहर होते गए तो वोट बैंक भी चला गया। हालांकि 2019 में वोट प्रतिशत तो नहीं बढ़ा, लेकिन सपा के साथ गठबंधन का फायदा जरूर मिला और मायावती की ही पार्टी ने 10 सीटें अपनी झोली में डाली। इन 10 सीटों का आत्मविश्वास ही है जो मायावती को अकेला ले चलो की राह दिखा रहा है। हालांकि यूपी ही नहीं, समूचा हिंदुस्तान आज भी सवाल कर रहा है, क्या बहन जी कभी राजनीति अज्ञातवास से बाहर आ सकेंगी? साल 1984 में काशीराम में बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती को नायब नियुक्त किया गया। पार्टी का विस्तार करने के लिए मायावती साइकिल के दिन भर रैलियां करती थी साइकिल से। 2 साल में मायावती की पहचान मुखर और प्रखर दलित नेता के रूप में हो चुकी थी। 1986 में हरिद्वार, जो उस वक्त यूपी में था, हरिद्वार की रैली ने मायावती को एक अलग ही पहचान दिला दी। मायावती ने जनता से कहा कि 5 सवाल पूछूंगी और जवाब आपको देना होगा। उन 5 सवालों वाले भाषण ने मायावती को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। 1999 में लोकसभा चुनाव हुए, मायावती की जीत हुई और बसपा का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गया। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। जून 1995 से अक्टूबर 1995 तक, फिर मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक, तीसरी बार मई 2022 से अगस्त 2003 तक और चौथी बार 2007 से मार्च 2012 तक। मायावती की पहचान एक सख्त प्रशासनिक के रूप में बनी रही है और 1995 में जब पहली बार सीएम बनी थी तो 4 महीने में 350 से ज्यादा अफसरों का ट्रांसफर कर डाला था। वो अलग बात थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भाई भतीजावाद के आरोप भी लगे थे। चलिए आज के बस इस अंक में इतना ही। अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।